तो मूवी की शुरुआत एक रोबोट से होती है जो मून पर कुछ रिसर्च कर रहा था। वहीं उसे व्हाइट शैडो दिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में रिसर्च करने से पहले ही अर्थ से उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहाँ हर बार की तरह आज भी नोबिता स्कूल से लेट था, इसलिए जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों से भी गिर जाता है और रोने लगता है। वहीं न्यूज पर बताया जाता है कि जापान द्वारा भेजे गए रोबोट को मून पर एक व्हाइट शैडो दिखाई दिया। आगे नोबिता कुछ देख पाता उससे पहले ही उसकी मॉम उसे वहाँ से स्कूल के लिए भेज देती है, जहाँ जियान और सुनियो और कुछ बच्चे इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि मून पर क्या हो सकता है। वहीं नोबिता उन लोगों को बताता है कि मून पर और कुछ नहीं, सिर्फ एक मून रैबिट है, जिसे सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और टीचर भी उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती हैं। घर आने पर नोबिता डोरेमोन को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर डोरेमोन भी उस पर ये कहते हुए हंसने लगता है कि आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा गैजेट दूंगा जिसे यूज करते ही तुम्हें सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा तुम सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में लोग ये सोचते थे कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। अब इस गैजेट को यूज करते ही हम भी अर्थ को फ्लैट देख सकते हैं, लेकिन गैजेट बैच हटाते ही तुम्हें साफ दिखाई देगा कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। वापस आने पर नोबिता डोरेमोन से मून रैबिट के बारे में बात करता है। इस पर डोरेमोन बताता है कि पुराने टाइम में मून थ्योरी को सच माना जाता था, जैसे कि अर्थ के राउंड लगाते हुए मून का सिर्फ एक ही पार्ट नजर आता था। इतना सुनते ही नोबिता मून को देखने की जिद करने लगता है और वो दोनों गैजेट बैच के यूज करते ही मून पर पहुंचते ही दोनों बहुत खुश हो रहे थे। डोरेमोन अपने गैजेट से मून पर रोशनी कर देता है तो नोबिता उसे कहता है कि अगर मून पर ग्रीनरी होती तो कितना अच्छा होता। फिर क्या था, नोबिता के इतना कहते ही डोरेमोन अपने गैजेट से कुछ पौधों को वहाँ उगा देता है और उनकी सेफ्टी के लिए एक डोम भी बना देता है, ताकि अगर कोई मेटेओराइट मून पर गिरे तो ग्रीनरी को कोई नुकसान न पहुँचे। आगे नोबिता डोरेमोन से रैबिट बनाने के लिए कहता है और दोनों रैबिट बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डोरेमोन का रैबिट दिखने में जितना सुंदर था उतना ही डोमना नोबिता का रैबिट था, इसलिए नोबिता दूसरे रैबिट बनाता है और उनका नाम मूनबिट रखता है, क्योंकि उन रैबिट्स के अंदर जान आ चुकी थी। वापस आने पर नोबिता की मॉम नोबिता से कहती हैं कि आज मूनबिट फेस्टिवल है, इसलिए मुझे सिल्वर ग्रास चाहिए जो तुम्हें पीछे वाली पहाड़ी पर मिलेगी। वहाँ जाने पर नोबिता को एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत ही उदास बैठा था। नोबिता उसे आवाज देता है, लेकिन उसकी बात सुनकर वो अपनी पावर से वहाँ से चला जाता है। नोबिता को कुछ समझ नहीं आया था कि वो लड़का आखिर कहाँ गया। अगले दिन स्कूल में नोबिता लेट होने के कारण छुप कर क्लास में देख रहा था। वहीं टीचर उसी लड़के का इंट्रो सारी क्लास से करवा रही थी, जिसका नाम लुका था, जो बहुत ही अजीब था, इसलिए सारी क्लास उस पर हंस रही थी। सबसे अलग होने के कारण लुका सभी चीजों में सबसे आगे था। वहीं जियान और सुनियो नोबिता की इस बात पर मजे ले रहे थे कि मून पर कोई रैबिट्स नहीं रहते, लेकिन हर बार नोबिता उनसे बस यही कह रहा था कि मून पर रैबिट्स रहते हैं और मैं तुम्हें प्रूव करके दूंगा। इन लोगों की बात लुका भी सुन रहा था। घर आकर नोबिता डोरेमोन से अपने रैबिट्स किंगडम के बारे में पूछता है कि अब वो कैसे हैं। इस पर एनीवेयर डोर की हेल्प से दोनों मून पर जा पहुंचते हैं और उनके जाते ही लुका वहां आ जाता है, जो डोर को देखकर उसे ओपन कर देता है, जिससे हवा के कारण नोबिता की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। शोर होने के कारण नोबिता की मोम उसे आवाज देती है, जिसे सुनकर लुका वहां से भाग जाता है। द रैबिट किंगडम एक आइलैंड बन चुका था, जिसे देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश हो रहे थे। वहीं उन्हें उनके बनाए हुए रैबिट्स दिखाई देते हैं, जिनकी अब फैमिली बन चुकी थी, जो बहुत ही ज्यादा थे। ये दोनों उनके साथ बहुत मजे करते हैं और उन्हें घर बनाना, आग जलाना, खाना बनाना ये सब भी सीखते हैं। आगे हम गोडेट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने किंग डियाब्लो से माफी मांगते हुए कहता है कि हर प्लेनेट पर मैं एस्पाल्स को ढूंढने में नाकाम रहा, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर डियाब्लो गुस्सा होते हुए कहता है कि इस प्लेनेट को बचाने के लिए इथर की पावर बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले एस्पाल्स को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा और ये तुम्हारा आखिरी चांस है, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बाहर आकर गोडेट अपने बाकी सोल्जर्स को लेकर एस्पाल्स की खोज में रवाना हो जाता है। अब ये एस्पाल्स कौन है ये आपको मूवी के आगे जाके पता चलेगा। इधर नोबिता सभी को मून किंगडम के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर लुका भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। जवाब में नोबिता सभी को अपने घर लेकर आता है, जहाँ डोरेमोन सभी को एक एक बैच लगाने के लिए देता है और एनीवेयर डोर की मदद से ये लोग मून पर पहुँचते हैं और नोबिता के सभी फ्रेंड्स मून किंगडम को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वो पहले से काफी बड़ा और डेवलप हो चुका था। रैबिट्स इन लोगों का वेलकम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और ये लोग वहाँ खूब इंजॉय कर रहे थे। बातों बातों में लुका डोरेमोन से पूछता है कि इतना बड़ा रैबिट किंगडम मून पर कैसे आया, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। इस पर डोरेमोन बताता है कि ये सब इस गैजेट बैच की वजह से पॉसिबल है। दरअसल इस गैजेट ने पुरानी थ्योरी को सच कर दिया है, जिसे लोग सच मानते थे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, तुम लोग इस बैच की वजह से ही मून पर सांस ले पा रहे हो। अगर इस बैच को खो दिया तुम लोग सांस नहीं ले पाओगे। आगे कुछ रैबिट्स एक मॉन्स्टर रैबिट से डरकर भाग रहे थे। पता करने पर इन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर रैबिट नोबिता का बनाया हुआ एक रैबिट है, जिसे उसने बहुत पहले बनाया था, जो रैबिट किंगडम में तोड़-फोड़ कर रहा था, जिसे डरकर सारे रैबिट्स इधर उधर भाग रहे थे। आगे कोई कुछ कर पाता उससे पहले
पहले ही मॉन्स्टर रैबिट नोबिता के रैबिट नोबिट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे लेने के लिए सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन मॉन्स्टर रैबिट के कुछ रैबिट्स नीचे गिरने लगते हैं, जिसे डोरेमोन और बाकी लोग किसी तरह बचा तो लेते हैं। लेकिन मॉन्स्टर रैबिट नोबिट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा नोबिता कर रहा था। लेकिन रास्ते में बैम्बू कैप टूट जाने के कारण मॉन्स्टर रैबिट नोबिता को पकड़कर खाने ही वाला था। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में वो नोबिता को वहाँ से नीचे की ओर फेंक देता है। नोबिता ऊपर आने की हर नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सबके बीच उसका बैच निकल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसे नोबिट भी देख चुका था। इधर सभी लोग नोबिता को ढूंढ रहे थे, जहाँ सुनियो को पानी के अंदर नोबिता का टूटा हुआ बैम्बू कैप दिखाई देता है। लेकिन इनके आगे बढ़ने से पहले ही मॉन्स्टर रैबिट इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करता है। लेकिन डोरेमोन किसी तरह अपने गैजेट की हेल्प से उसे अपने बस में कर लेता है। इधर हम नोबिता को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका था, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर बैच ना होते हुए भी वो जिंदा कैसे है। आगे नोबिट डोरेमोन को नोबिता का बैच लाकर दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि शायद अब नोबिता मर चुका है। वहीं इन्हें नोबिता की आवाज सुनाई देती है, जो डोरेमोन को जोर जोर से पुकार रहा था। आवाज को फॉलो करते हुए ये लोग एक केव में पहुंचते हैं, जो वाकई में ही बहुत गहरी थी। सामने नोबिता को पकड़कर सभी लोग उसे गले से लगा लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था कि नोबिता आखिर जिंदा कैसे है। तभी वहाँ लुका की एंट्री होती है, जो सभी का अपनी कॉलोनी में वेलकम कर रहा था। दरअसल लुका एक रैबिट था और उसी की तरह यहाँ और भी लोग रहते थे। लुका अपनी बड़ी सिस्टर लूना को डोरेमोन और बाकी लोगों से मिलवाते हुए कहता है कि ये लोग अर्थ से यहाँ आए हैं। साथ ही साथ लुका ये भी बताता है कि ये मून के मैग्मा का रास्ता है, जो हमने लावा ट्यूब को रिकंस्ट्रक्शन करके बनाया है। हमारा घर का गोया नाम के एक प्लेनेट पर है, जो इस सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, लेकिन हम अपने मॉम एंड डैड के कारण ही अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। मेरे डैड का नाम डॉक्टर गूदल है, जो बहुत ही बहादुर है, और हमारी फैमिली को एस्पाल्स के नाम से जाना जाता है, जो इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 11 ही बचे हैं। हमारी बॉडी में इथर की एनर्जी और पावर पाई जाती है, इसलिए हम ऐसे तरीके से यहाँ जी रहे हैं। कि डोरेमोन मस्ती करते हुए सभी लोगों से रेस लगाने को कहता है, लेकिन जियान और सुनियो की लापरवाही के कारण वो लोग एक चट्टान से टकराने वाले थे। लेकिन लुका की छोटी सिस्टर एल अपनी इथर पावर की हेल्प से उस चट्टान को तोड़ देती है, जिसके कारण गोडेट को उनके रूम पर होने का सिग्नल भी मिल जाता है और वो अपने सोल्जर्स को वहाँ जाने के लिए ऑर्डर देता है। आगे लुका एल को बताता है कि आगे से अपनी पावर का यूज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इतना सुनकर नोबिता उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से छुप रहे हो। इस पर लुका बताता है कि 1000 साल पहले कागोया प्लैनेट की आर्मी ने हमारी पावर से बड़े बड़े विनाशकारी वेपन्स बनाए और उन्हीं वेपन से उन्होंने कागोया प्लैनेट के मून को ही उड़ा दिया, जिसके टुकड़े हमारे प्लैनेट पर आकर गिरे, जिससे बहुत तबाही हुई। हम तो किसी तरह बच गए, लेकिन हमारे मॉम एंड डैड अभी भी वहीं पर हैं। कागोया प्लैनेट अपनी सोलर एनर्जी को खो चुका है और उसे वापस पाने के लिए वो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आगे कुछ और कहने से पहले ही एक स्पेस इन्हीं की ओर आता दिखाई देता है, जिसके अंदर से गोडेट और उसके सोल्जर्स अपने वेपन्स लेकर निकल रहे थे और इसी दौरान सोल्जर्स लुका पर अटैक कर देते हैं, जिससे एनीवे डोर टूट जाता है। इधर नोबिता और सभी लोग वापस जाने का सोच रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का, क्योंकि एनीवे डोर टूट चुका था। तब लुका का टर्टल मोजू इन्हें बताता है कि अर्थ पर हमारा स्पेसशिप लुका ने छुपा रखा है, जिसे हम अर्थ पर आए थे। ये लोग इसी तरह से स्पेसशिप को बाहर निकालते हैं और रात होते ही सभी मून की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ इन्हें लूना दिखाई देती है, जो बताती है कि लुका ने अपना बैच मुझे दे दिया था, उसी कारण मैं बच पाई हूँ। डोरेमोन शिजुका को लूना के पास रुकने का कहकर तुरंत कागोया प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है। इधर लुका को डियाब्लो के पास ले जाया गया था, जहाँ पर डियाब्लो गोडेट से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें वहाँ एक अर्थ जैसा एक प्लैनेट मिला, जो बहुत ही खूबसूरत है। हम एस्पाल्स की हेल्प से अपने वेपन्स वापस बनाएंगे, जिससे अर्थ पर कब्जा करना काफी आसान होगा। इतना सुनते ही गोडेट डियाब्लो से कहता है कि आपने एस्पाल्स को कागोया प्लैनेट की रोशनी वापस लाने के लिए पकड़ा है, तो अब ऐसा क्यों? इस पर डियाब्लो कहता है कि कागोया प्लैनेट बर्बाद हो चुका है, इसलिए रहने के लिए अब हमें कोई और प्लैनेट चाहिए। एस्पाल्स को जेल में डाल दो और तैयारी करो। जेल ले जाते समय गोडेट अपने साथी सोल्जर्स को मार देता है और लुका को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन डियाब्लो और उसके सैनिक इन्हें देख लेते हैं और गोडेट पर एक जोरदार वार करते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आगे लुका बहुत सैड था, क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड को बहुत मिस कर रहा था। तब गोडेट उसे कुछ ओल्ड मेमोरी और एक हेरिटेज थिंग देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर गूदल का ही वंशज हूँ। इधर डोरेमोन और बाकी लोग कागोया प्लैनेट पहुँच चुके थे और डोरेमोन के गैजेट की हेल्प से लुका को ढूंढ रहे थे, लेकिन डियाब्लो इन सभी की हरकतों पर नजर रखे हुए था, जिसे ये लोग अनजान थे। आगे इन्हें डियाब्लो के सोल्जर्स मिलते हैं, लेकिन डोरेमोन किसी तरह उन्हें मजा चखा देता है और फाइनली ये लोग लुका को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। गोडेट सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि हजारों साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आसमान से हजारों रैबिट्स आएंगे और एक बार फिर
गोया प्लेनेट रोशन होगा। और तब से लेकर अब तक मैं एस्पाल्स की खोज में रहा था, लेकिन उससे पहले हमें डियाब्लो से फाइट करनी होगी। जब तक वो जिंदा रहेगा इस प्लेनेट का कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए सभी लोग रेडी हो जाते हैं और रास्ते में जो कोई भी आता है ये लोग उसे फाइट करके आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली डियाब्लो के पास पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि डियाब्लो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सर कटा हुआ क्रिएचर है, जिसका मिशन कागोया प्लेनेट के मून को नष्ट करना था। पावरफुल होने के कारण डियाब्लो सभी लोगों को कैद करके उनसे कहता है कि मैं तुम सभी को स्मेल करके अपनी बॉडी में मिला लूंगा, जिससे इथर की पावर से मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगा। डोरेमोन गैजेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी गैजेट पॉकेट पहले ही डियाब्लो ने निकाल दी थी। अब सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि मौत उन सभी के सामने थी। फिर अचानक से डोरेमोन की पॉकेट में एक जोरदार धमाका होता है और उसके अंदर से हजारों की तादाद में रैबिट्स बाहर आते हैं और उसी के साथ शिजुका और लूना भी वहाँ आ चुके थे। मतलब भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। डोरेमोन और बाकी लोगों की जान बच चुकी थी और एक बार फिर रैबिट्स और रोबोट्स के बीच जंग छिड़ चुकी थी। लूना लुका और बाकी लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और डोरेमोन को भी अपनी पॉकेट मिल चुकी थी और सभी लोग डियाब्लो पर हमला करने के लिए रेडी थे। और थोड़ी ही देर में डियाब्लो की सेना को ढेर करने के बाद अब बारी डियाब्लो की थी, लेकिन मौका देखकर डियाब्लो लूना को अपने साथ ले जा चुका था, जिसे बचाने के लिए ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। डियाब्लो के मुताबिक कागोया प्लेनेट अब उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए अब वो अर्थ पर राज करना चाहता है। एक तरफ अपनी इथर पावर से लुका के दोस्त डियाब्लो को जाने से रोक लेते हैं और मौका देखकर लुका की पावर की हेल्प से मितामोजू को डियाब्लो पर वार करता है, जिसके कारण एक धमाके के साथ डियाब्लो की मौत हो जाती है। किसी तरह लूना की जान भी बच चुकी थी और कागोया प्लेनेट पर सब नॉर्मल हो चुका था। अब सब ठीक हो चुका था और सभी लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे। मून पर वापस आने पर लुका डोरेमोन से गुजारिश करता है कि हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही जीना चाहते हैं, वो भी बिना कोई पावर के। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इतना सुनते ही डोरेमोन अपने गैजेट से सभी को नॉर्मल इंसानों में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सभी लोग खुश हो रहे थे। अब अर्थ पर वापस जाने का टाइम आ चुका था, इसलिए सभी लोग सैड हो रहे थे और एक दूसरे से गले लगने के बाद आखिर में डोरेमोन और बाकी लोग अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।